हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्विनी कुमार गुप्ता है। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। और ये कॉन्सेप्ट अगर आप कोई गेमिंग का सॉफ्टवेयर बनाते हो या कोई भी एक हाईली एफिशिएंट सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो जिसमें आप अपने सीपीयू का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहते हो, आप पैरेलल प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो वहाँ आपको इस टॉपिक की पूरी ज़रूरत होगी। और ये जो टॉपिक है केवल और केवल मैं पाइथन के लिए नहीं बता रहा हूँ, आप इस टॉपिक को जावा में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो और सेम कॉन्सेप्ट लगभग में वहाँ पे भी होता है जैसा कि पाइथन में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम है मल्टी थ्रेडिंग। ये मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, इस बात को समझने के लिए मुझे एक काम करना होगा। मैं थोड़ा सा बैक में चलता हूँ और याद करिए कि हमारे पास एक ओएस हुआ करता था जिसका नाम था डॉस। आज के डेट में भी यूज होता है, लेकिन डॉस के बारे में जरा आप सोचेंगे तो क्या होता था, वहाँ पे हमारे पास एक सिंगल टास्क रन होता था और उस सिंगल टास्क को रन करने के लिए यानी और एक मतलब एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता, मतलब एक ही यूजर उस पर काम कर सकता था साथ साथ, और एक ही टास्क एक बार में रन हो सकता था चाहे आप जो भी काम करो। लेकिन आज के डेट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, साथ साथ मैंने गूगल क्रोम ओपन करके रखा है और मान लीजिए मैं यहीं पे एक यूट्यूब का वीडियो ओपन कर दूं और वहां पे एक सॉन्ग चला दूं या कोई एक सॉन्ग डाउनलोडिंग में लगा दूं, तो वो सारे के सारे काम हमारे यहाँ पे पैरेलली परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो पहला ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहलाता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मल्टीटास्किंग का मतलब मोर देन वन टास्क रन साइमल्टेनियसली। अच्छा, लेकिन आपको ऐसा सोचने में लग रहा हो कि ऐसा पॉसिबल कैसे होता है। हकीकत में अगर आप डेली लाइफ में देखो तो हम लोग भी कुछ ऐसा ही काम करते हैं। खास करके एक जो काम है जो मुझे नहीं, हम लोग को नहीं करना चाहिए लेकिन हम सब लोग करते हैं, ज़्यादातर लोग कर लेते हैं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पे बात करना। ठीक है, यानी ये दोनों काम आप एक साथ परफॉर्म करते हो, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो यही कहलाता है मल्टीटास्किंग, यानी मोर देन वन टास्क रन साइमल्टेनियसली। तो सोचो आपके साथ क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है वो दोनों काम में स्विचिंग करता रहता है। ठीक है, ठीक वैसा ही हमारे पास हमारा जो सीपीयू होता है वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है और हर टास्क को एक छोटा सा टाइम स्लॉट दे दिया जाता है, उसके आधार पे वो मल्टीटास्किंग को इम्प्लीमेंट करता है। अच्छा, ये मल्टीटास्किंग जो फीचर होता है ये सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड होता है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप आइए, मैं आपको एक टास्क मैनेजर अपना ओपन करके दिखाता हूं। और टास्क मैनेजर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं परफॉर्मेंस पे चलता हूं और देखें तो इस समय हमारे पास 94 प्रोसेसेस रन कर रहे हैं। ठीक है, और इस समय अपने सीपीयू का मैं केवल 29% या 28% यूज कर पा रहा हूं। ठीक, आप सोचिए ये 94 प्रोसेसेस कहाँ से आ रहे होंगे, तो मैं बता देता हूँ। कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो हमारे सिस्टम को ऑन करने के लिए हैं और कुछ ऐसे जो मैं यूज़ कर रहा हूं जिसके चलते कुछ प्रोसेसेस रन कर रहे हैं। साथ साथ हमारे सीपीयू के अंदर दो कोर लगे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा ओएस मेरा जो हार्डवेयर है थोड़ा सा ओल्ड है, आपके में हो सकता है क्वाड कोर प्रोसेसर हो या ऑक्टा कोर प्रोसेसर हो, यानी आपके सीपीयू के अंदर अब 8 कोर लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि आप एक साथ में चाहो तो 8 टास्क पैरेलली आराम से परफॉर्म कर सकते हो। यानी ये तो बहुत अच्छी बात हुई। और इससे क्या फायदा होता है, पहला तो क्वेश्चन, इसको करने से फायदा क्या होगा। देखिए, इससे आप ध्यान से सोचो तो आपके कंप्यूटर का जो सबसे महंगा पार्ट होता है वो क्या होता है, सीपीयू। ठीक है, आप सीपीयू का अगर बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये 26 27 ना, ये 100% तक पहुंच जाए, तो उस केस में आपको इसको बहुत सारे काम देने पड़ेंगे एक साथ। अच्छा, एक साथ काम देने के लिए, और वो भी काम अगर मैं इसको पैरेलली दूं तब तो ये फर्क पड़ेगा, अदरवाइज ये एक समय में जब एक काम करेगा तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। तो इस जो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है मल्टी थ्रेडिंग का। ठीक है, अब मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी टास्किंग दोनों में अंतर होता है क्या, तो हाँ, जब आप एकदम सही बात है कि दोनों में काफ़ी अंतर होता है। अंतर सुनिए, पहला तो ये जो हमारे पास मोर देन वन टास्क रन कर रहे हैं ये हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। लेकिन फॉर एग्जांपल एक सिनारियो सोचो, आप एमएस वर्ड का, आप एमएस वर्ड ओपन करते हो और एमएस वर्ड में आप टाइपिंग करते हो, उसी समय आपका स्पेल चेक रन होता है। ठीक है, यानी कोई स्पेलिंग गलत करते हो तो वो एक प्रोग्राम होता है जो चेक करता रहता है कि आपकी स्पेलिंग में कोई गलती तो नहीं है। साथ साथ अगर आप उसमें मान लो आपने बोल्ड कर रखा है कि आपका टाइपिंग के साथ साथ टेक्स्ट बोल्ड भी होता चला जाए, तो आपके जो दो काम है वहां पे वो दोनों भी पैरेलली परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो दोनों काम दो अलग अलग प्रोसेस के नहीं है, बल्कि एक ही टास्क को दो अलग अलग छोटे छोटे प्रोसेसेस में या
मैं कह रहा हूँ एक लाइट वेट प्रोसेस में तोड़ दिया गया। और ये जो लाइट वेट प्रोसेस होते हैं, अगर आप इस फिगर को देखें तो देखिए टास्क एक ही था, और ये जो लाइट वेट छोटे छोटे प्रोग्राम हमारे पैरेलली रन करने एग्जीक्यूट हो गए, तो ये कहलाता हमारा थ्रेड, और ये कॉन्सेप्ट कहलाता मल्टी थ्रेडिंग, और ये लैंग्वेज बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? तो अगर आप देखो ध्यान से, तो आप कोई भी गेम का सॉफ्टवेयर ले सकते हो, वहाँ पे सारे के सारे एक सॉफ्टवेयर बनाते समय आपको मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इस बात को हम एक इम्प्लीमेंट करके देखते हैं एक छोटे से प्रोग्राम के द्वारा, जहाँ हम बहुत सारे इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, मैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए PyCharm को ओपन कर रहा हूँ, और मैंने एक छोटी सी फाइल बना के रखी है जिसका नाम है multithread.py। आप यहाँ पे ये काम इम्प्लीमेंट करोगे। चलिए इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक छोटा सा क्लास बनाता हूँ, और क्लास का नाम रख देता हूँ हेलो। ठीक है, और दूसरे क्लास का नाम रख दूंगा वर्ल्ड, और मैं हेलो से कहूंगा कि भाई तू मेरे लिए एक हेलो प्रिंट कर दो, और वर्ल्ड से कहूंगा भाई तू मेरे लिए एक वर्ल्ड प्रिंट कर दो। तो मैं इसके अंदर एक फंक्शन लिख देता हूँ, फंक्शन का नाम मैं अभी रन रखता हूँ। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर क्या मैं कोई और नाम रख सकता हूँ? फिलहाल आप अभी इसका नाम रन ही रखो, और अभी मैं बता दूंगा कि क्यों रन रखना है। फॉर आई इन रेंज, मैं इसको बोल देता हूँ कि काम करो भाई, तुम हमको कम से कम 6 टाइम क्या दे दो, हेलो दे दो। ठीक है, तो प्रिंट हेलो, मैंने लिख दिया प्रिंट और हेलो। ठीक, अब ये भाई साहब मुझे 6 टाइम हेलो प्रिंट करके देंगे। साथ साथ मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ और एक न्यू प्रोग्राम बना लेता हूँ, मतलब न्यू क्लास बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्ल्ड, यानी एक हैं जो हेलो हैं और एक हैं जो वर्ल्ड हैं, और ये क्या प्रिंट करके देंगे हमको, वर्ल्ड। फिलहाल अभी मैं इन दोनों को रन करने के लिए ये दोनों क्लासेस का मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप क्या करते हो, आप एक t1 इज इक्वल टू ले लो क्या, हेलो। ठीक है, ये हेलो क्लास का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इस ऑब्जेक्ट की मदद से आप क्या करोगे, इस रन मेथड को कॉल कर सकते हो, और t2 इज इक्वल टू वर्ल्ड। इस तरीके से आपने दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट बना लिए। अब आप इन रन को कॉल करना चाहते हो तो आप लिखोगे t1 डॉट रन और t2 डॉट रन। चलिए रन करके देखते हैं क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 6 टाइम्स हेलो मिलेगा, फिर 6 टाइम्स वर्ल्ड मिलेगा, जैसा कि आप हमेशा प्रोग्राम बनाए होंगे, और ऐसा ही आउटपुट मिलने वाला, कोई नया नहीं होने वाला। फिलहाल आप देखो तो एकदम, और ये जो काम है ये कहीं से भी पैरेलल नहीं है, ये एक सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है, यानी एक काम को खत्म करने के बाद हमारे सीपीयू ने इस काम को दोबारा परफॉर्म किया। चलिए अब एक काम करते हैं, अगर मैं एक चीज़ देखूं तो मैं यहाँ पे चाहूँ कि ये जो काम है बहुत जल्दी परफॉर्म हो जा रहा है, मैं इसका चाहता हूँ कि थोड़ा धीमे धीमे परफॉर्म हो। ठीक है, तो मैं इसमें एक छोटा सा टाइम भी लगा सकता हूँ, लेकिन रुकते हैं। टाइम लगाने से पहले हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ कहीं कोई पैरेलल काम हो नहीं रहा है, या हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमें पता नहीं चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि हम मल्टी थ्रेडिंग कैसे इसमें लगाएंगे। तो मल्टी थ्रेडिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास एक मॉड्यूल होता है थ्रेडिंग, तो मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम थ्रेडिंग और इंपोर्ट एस्ट्रिक। ठीक है, अब हमारे पास जो भी क्लासेस को मैं चाहता हूँ कि मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करें, ठीक है, तो मैं इनसे कहता हूँ कि भाई तुम एक क्लास को इनहेरिट कर लो जिसका नाम है थ्रेड। ठीक है, अब मैं क्लास हेलो को भी बोलूँगा और क्लास वर्ल्ड को भी बोलूँगा, क्योंकि मुझे इन लोगों से पैरेलल काम करवाना है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, मैं ये कर दिया, साथ साथ मैं दोबारा रन करवा के चेकूँ, देखो कुछ फर्क पड़ा क्या, देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो कोई फर्क अभी भी नहीं पड़ा, जैसे हमारा पहले आउटपुट आ रहा था अभी भी आउटपुट आ रहा है। तो हमें मल्टी थ्रेडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम, देखिए यहाँ मैं रन कॉल कर रहा था, मैं अब रन नहीं कॉल करके मैं यहाँ स्टार्ट कॉल करूँगा। अब आपके मन में क्वेश्चन है, सर ये स्टार्ट कहाँ से आया? स्टार्ट तो कहीं आपने लिखा भी नहीं है, और आपने लिखा है रन। ठीक है, देखिए अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो थ्रेड क्लास है इसके अंदर एक मेथड होता है स्टार्ट। ठीक है, हम स्टार्ट को कॉल करते हैं, और स्टार्ट बाय डिफॉल्ट रन को कॉल करता है, लेकिन जब स्टार्ट रन को कॉल करता है तो क्रिएट्स अ न्यू थ्रेड,
यानी अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये काम करने से हमारे पास एक नया थ्रेड बनेगा, लेकिन रन डायरेक्टली कॉल करने से हमारे पास एक नया थ्रेड नहीं बनेगा। इस तरीके से देखा जाए तो हमारे पास दो नए नए थ्रेड बन गए, एक T1 और T2। अच्छा, और ये दोनों हमारे पास पैरेलली परफॉर्म करेंगे। चलिए मैं रन करके चेक करता हूँ, देखिए कोई फर्क पड़ता है कि नहीं, देखते हैं और आउटपुट देखूं तो अभी भी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन हुआ है ऐसा। क्योंकि हमारा टास्क बहुत छोटा था, इसे बहुत जल्दी रन करके ख़त्म हो गया। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ। तो मैं टाइम देने के लिए मैं एक काम करता हूँ, फ्रॉम टाइम इम्पोर्ट और IMPORT इम्पोर्ट और एस्टिक ले लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर एक मेथड होता है स्लीप, ठीक है। स्लीप से क्या होता है, इसके अंदर थोड़ा एक डिले आ जाएगा, यानी स्लीप और 1 लिख देता हूँ, मतलब 1 सेकेंड, और इसमें भी 1 सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब अगर आप सिंपल सोचो तो 6 सेकेंड और 6 सेकेंड टोटल मुझे 12 सेकेंड चाहिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। यहाँ भी मैं, लेकिन अगर मैं पैरेलली इम्प्लीमेंट करना चाहूँ तो मेरे पास ये काम कितने देर में होना चाहिए, 6 सेकेंड में परफॉर्म होना चाहिए। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले रन करके चेक करूँ कुछ इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, फिर मैं टाइम वाला भी मैनेजमेंट आपको सिखाता हूँ। देखिए ये इम्प्लीमेंट हो गया, ये मुझे हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड हेलो। आपके मन में फिर क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये आउटपुट अपने मन से कैसे दे रहा। देखिए आपको मैंने शुरू में बताया था कि हमारे पास मोर देन 1 टास्क तो हो जाते हैं और हमारा CPU जो होता है वो स्विच करता है इसमें, ठीक है। तो स्विच करते समय कभी हेलो कभी वर्ल्ड, वो अपने आधार पर स्विच करता है। फिलहाल ये पैरेलली परफॉर्म हो रहा है। इस बात को और थोड़ा देखने के लिए हम एक टाइम का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं और एक नया फीचर और देखते हैं इसमें। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं आपके लिए। तो चलिए सबसे पहला तो काम है, अब मैं एक टाइम, जो टाइम है मैं एक T नाम के वेरिएबल के अंदर जो स्टार्टिंग टाइम है उसको स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए मैं टाइम की वैल्यू को T के अंदर स्टोर कर दिया। अब मैं रन करके जब प्रोग्राम ओवर हो रहा है तब देखना चाहता हूँ कितना टाइम ले रहा है। तो मैं प्रिंट करवाता हूँ किसको, ठीक है, टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन करके। और मैं काम करता हूँ जो टाइम में से, फिर से मैं टाइम कैलकुलेट से जो T की वैल्यू थी उसको मैं माइनस कर देता हूँ और देखता हूँ क्या जवाब मिल रहा है। इससे मुझे हमारे प्रोजेक्ट का रनिंग टाइम भी पता चलेगा। चलिए, ओहो फिलहाल तो देखिए एक छोटी सी बात है, ये जो चीज़ है ये पहले ही परफॉर्म हो गया, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल हुआ और ये पहले क्यों परफॉर्म हुआ, मैं तो चाहता था कि ये बाद में परफॉर्म हो, ठीक। तो चलिए इस बात को समझते हैं। देखिए देखा है तो ये कोड तो मैंने लास्ट में लिखा है, इसका आउटपुट मुझे पहले ही मिल जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जब मल्टी थ्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं प्रोग्राम को, तो हमारा प्रोग्राम दो छोटे छोटे पार्ट में तो डिवाइड होता ही है, या दो से अधिक पार्ट में जितने हम थ्रेड बनाते हैं होता ही है। लेकिन जब हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग नहीं होता था तो हमारे प्रोग्राम में एक डिफॉल्ट थ्रेड होता है जिसका नाम होता है मेन थ्रेड। यानी अगर हम मल्टी थ्रेडिंग का प्रोग्राम बनाते भी नहीं है तो भी हमारे प्रोग्राम में एक थ्रेड तो होता है जिसका नाम क्या होता है, मेन थ्रेड। अब जब हमने ये काम बोला तो इन दोनों को तो मैंने थ्रेड से बोला करने को, लेकिन इसको मैंने थ्रेड से नहीं करने को बोला था। तो हमारा जो मेन थ्रेड था वो इस टास्क को परफॉर्म कर रहा था। तो मेन थ्रेड को जब पहले ही मौका मिल जा रहा तो ये पहले ही इस काम को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट करके ओवर कर दे रहा है। अब मैं चाहता हूं कि ये आउटपुट मुझे क्या मिले, लास्ट में मिले। तो उस केस में मेरे पास क्या करना होगा, मैं कहूंगा इनसे कि जब ये दोनों थ्रेड कंप्लीट हो जाएं तब इस टास्क को आपको मतलब प्रोसेस करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ T1 डॉट ज्वाइन। देखिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक ज्वाइन नाम का मेथड होता है, और तो जब T1 और T2 दोनों ज्वाइन हो जाएंगे तब अब ये परफॉर्म करेगा। अब इससे मेरा टाइम मुझे पता चल जाएगा। देखिए रन करता हूँ, अब देखिए ये मेरा काम तो यहाँ परफॉर्म हो रहा होगा। देखिए अब लास्ट में ही मुझे आउटपुट मिलेगा, और देखिए ये लगभग मेरा 6 सेकंड मिल रहा है, ठीक है। आपको जो कि पहले अगर आप सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन करते तो आपको पता है ये टाइम मुझे कितने में मिलता, ये टाइम मुझे 12 सेकंड मिलना चाहिए था। क्यों, क्योंकि 6 सेकंड इसको रन करने के लिए और 6 सेकंड इसको रन करने के लिए। इस तरीके से देखिए अगर आपके पास बहुत सारे थ्रेड होते तो आप इस काम को, और क्वाड कोर और ऑक्टा कोर प्रोसेसर हो, तो अगर आप अपने CPU का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो आपको मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना होगा।
तो इस छोटे से प्रोग्राम के द्वारा हम लोगों ने मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को सीखा। और ये जो कॉन्सेप्ट है, यानी यहाँ पर एक थ्रेड क्लास होती है, इस थ्रेड क्लास के अंदर एक रन नाम का मेथड होता है। तो आपको ये भी समझ में आएगा कि मैंने वो शुरू में नाम रन क्यों रखा है, क्योंकि हमारा स्टार्ट रन को ही कॉल करेगा, आप कोई दूसरा नाम यहाँ पे नहीं रख सकते हो। और ऐसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट जावा में होता है। अगर आपको जावा में मल्टी थ्रेडिंग समझना हो तो आप इस वीडियो को देख के और वहाँ से एक बार स्टडी करो, आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।